वेल 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 कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया जो फाइनल में जिस तरीके से पहुंची, चैंपियन टीम की तरह पहुंची, धमाकेदार तरीके से पहुंची और क्या खूब रन बरसा वानखेड़े में। 203 पर रन भारत ने बना डाले और वहीं पे जीत की नींव डल गई। और उसमें सबसे अहम जो योगदान रहा फिर से संजू सैमसन का रहा। गौर कीजिए, 2 लगातार बड़े बड़े मैचेस में, एक तो क्वार्टर फाइनल में जहां वेस्ट इंडीज को उन्होंने हराया, वहीं फिर से आज जो उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेल दी 89 रन की इंग्लैंड के खिलाफ, वहीं पे तो संजू अपने जीवन के लिए, अपने कैरियर के लिए बहुत बड़ा कार्य कर गए हैं। बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा संजू को इस 2 इनिंग से। और जो जिस चैंपियन खिलाड़ी की तरह खेले, गौर कीजिए कि संजू का परमानेंट पोजीशन भी नहीं था इस टीम में। जब वो सेलेक्ट तो हो गए थे, लेकिन ईशान उनकी जगह ओपनर के रूप में अभिषेक के साथ कंसिडर किए जाने लगे थे। लेकिन शायद यही बात संजू को बुरी लग गई और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, 7 छक्के उन्होंने लगाया और टीम को जीत की नींव रख दी। क्योंकि अगर आप सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में इतने ज़्यादा रन बोर्ड पे लगा देते हैं तो टीम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पिचेस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जीत लगभग आपके तरफ ही झुकेगी। क्योंकि 250 रन बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर जहां तक बड़े मैच का सवाल है। संजू के जाने के बाद ईशान किशन आए। ईशान किशन भी बेहतरीन पारी खेले। सब तो ये कह रहे होंगे कि संजू एक तरफा ही नहीं खेले, लेकिन रुकिए ज़रा, ईशान किशन ने भी जो 39 रन बनाए ताबड़तोड़, स्ट्राइक रेट देखिए उनका, वे वही खेल रहे हैं जिस तरीके से वे खेलते आए हैं। फ़र्क बस अभिषेक शर्मा थोड़े फ्लॉप चल रहे हैं, नहीं तो टीम का स्कोर लगभग 250 भी जा सकता था। अभिषेक शर्मा का फॉर्म थोड़ा कंसर्न है, लेकिन अभी उनको मौके दिए जाएंगे क्योंकि उनको चेंज करने का मतलब है कि टीम का बैटिंग पोजीशन चेंज होना, जो कि कोई भी बड़ी टीम खासकर फाइनल में नहीं चाहेगी। उसके बाद सूर्य ज़्यादा नहीं चले, लेकिन हार्दिक पांड्या का बल्ला फिर से गरजा। शिवम दुबे तो आज लगता है कि छक्का मास्टर बने हुए थे। खासकर उनको आज दिखा कि स्पिनर को वो खोजते हैं। फास्ट बॉलर में थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन जैसे ही स्पिनर आते हैं, टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बैटिंग पोजीशन को ऊपर भेजा, क्योंकि उस समय जो उनके लेग स्पिनर वो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्त छक्के लगा दिए। वो तो थोड़ा सा रन आउट हो गए हुए, हार्दिक पांड्या से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन उनके जाने के बाद एक समय लग रहा था कि शायद अब टीम 15-20 रन शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन हार्दिक ने जिम्मेदारी ली और फिर तिलक वर्मा ने भी आकर 7 गेंदों में 21 ज़बरदस्त रन बनाकर उस कमी को दूर कर दिया और बेहतरीन रन लगा दिए बोर्ड पे, 253 रन। पिच बहुत अच्छी थी। सेकंड बैटिंग करने आई इंग्लैंड की टीम। पहले तो ये समझ नहीं आ रहा कि इंग्लैंड ने टॉस जीत करके पहले भारत को क्यों बैटिंग के लिए दिया, जबकि शायद उन्हें अपने बैटिंग पे ज़्यादा भरोसा था। लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए था कि इंपॉर्टेंट मैचेस, बड़े मैचेस में आप चेज करते हुए, आप कितने भी अच्छी आपकी बैटिंग यूनिट क्यों ना हो, आप थोड़े प्रेशर में आ सकते हैं। और अभी ड्यू का बहुत ज़्यादा फैक्टर कुछ भी नहीं है बॉस। तो इंग्लैंड से एक गलती वहाँ हुई। दूसरा, उन्होंने शायद संजू का कैच जो छोड़ा उनके कप्तान हैरी ब्रुक ने, वहाँ भी शायद गेम उनके हाथ से निकल गया। क्योंकि संजू जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और आप ऐसे प्लेयर्स का अगर आप कैच छोड़ेंगे, वही 15 रन पे, शायद 15 रन के आसपास थे संजू उस समय, तो वहीं पे शायद इंग्लैंड, शायद कहते हैं ना, वो मैच हार गए। और वहीं कैचेस तो आज बहुत अच्छे अच्छे हमारे बापू ने भी पकड़ा। अक्षर पटेल ने 2 बेहतरीन कैचेज। आज लग रहा था वो अक्षर पटेल नहीं कोई स्पाइडरमैन हो, जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाया दोनों ही कैच में। एक तो कैच जो उनके पीछे था और एक जो बाउंड्री लाइन पे उन्होंने लिया, बेहतरीन। अक्षर पटेल को शायद ये बात चुभ गई कि इससे पहले उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जबकि वो वाइस कैप्टन है, शायद उसी की भरपाई कर रहे हैं। बैटिंग में ज़्यादा उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग तो अच्छी कर ही रहे हैं। वो फील्डिंग में आज ज़बरदस्त फील्डिंग, और ऐसे फील्डिंग से ही फ़र्क पड़ा। क्योंकि अंत में आप देखिए कि 7 रन से बस भारतीय टीम जीती, और एक छक्का और अगर लग जाता ना, जो सैम करन का कैच उन्होंने बाउंड्री पे पकड़ा, उससे भी पहले जो उन्होंने एक और कैच लिया, तो वो अगर छक्का हो जाता तो फिर इंडिया ये मैच हार भी सकती थी, क्योंकि टाई हो जाता। और फिर टाई के बाद कुछ भी हो सकता है अभी के टाइम में, क्योंकि दोनों ही टीमों को फिर से मौका मिलता। तो टाई होने का मतलब था कि आप स्ट्रेस में जाते और हारने के चांसेस बन सकते थे आपके। इंग्लैंड की तरफ से जैकब बैथल बढ़िया टैलेंट है। एक तरफा इनिंग उन्होंने खेला और वही खड़े थे भारत और इंग्लैंड के जीत के बीच। उनके रहते हुए भी बहुत कम मार्जिन से इंग्लैंड हार गई, लेकिन 22 साल के अभी हुए हैं, एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं। एक समय जब बुमराह बॉलिंग कर रहे थे तो उनको स्ट्राइक पे थोड़ा आना चाहिए था खुद से। सैम करन ज़्यादा ही गेंद खेल रहे थे, रन नहीं बन रहे थे उस समय। उसी समय इंग्लैंड थोड़े से बैकफुट पे आ गई। अगर बैथल को स्ट्राइक मिलता, उन्हें स्ट्राइक लेना चाहिए था। यही तो अंतर होता है एक्सपीरियंस प्लेयर और एक यंग प्लेयर में। टैलेंट उनके
पास भरपूर है। इसका उन्होंने जो एग्जाम्पल भी सेट किया, अकेले खड़े रहे वो एक तरफ से, विकेट भले गिर रहे थे लेकिन रन जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो उसको बार बार चेज कर रहे थे। ज़रूरत थी इंग्लैंड को एक एक्सपीरियंस बैट्समैन की जो गेम को चला सके, क्योंकि गेम बीच में 2-3 ओवर चल नहीं पा रहा था जब बुमराह इफेक्टिव बॉलिंग कर गए थे। उस समय कुछ बाउंड्रीज और छक्के लग जाते तो इंग्लैंड शायद इस मैच को आसानी से जीत सकती थी। आखिरी ओवर में तो जीत ही जाती, क्योंकि देखिए ना, बस 7 रन का मार्जिन रहा, बहुत कम होता है। एक गेंद पे छक्के लग जाते। जब उनके बॉलर छक्का मार सकते हैं जोफ्रा आर्चर, तो बैट्समैन अगर कोई थोड़ा सा पुश करते तो फिर वे विनिंग रन को भी जीत लेते, विनिंग रन को क्रॉस कर लेते। लेकिन खैर भारत जीती, सभी इंडियंस खुश हैं, होनी भी चाहिए। फाइनल में अब अहमदाबाद में उनका मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड आज तक नहीं जीती है आईसीसी के कोई भी टूर्नामेंट, तो एडवांटेज इंडिया ज़रूर है। लेकिन वहीं आप ये ना भूलें कि ज़रूरी नहीं है कि आज तक कोई टीम अगर नहीं जीती है फाइनल तो नहीं जीत सकती है। और हाँ, भारत की बॉलिंग का जिक्र करना होगा, उसमें खासकर वरुण चक्रवर्ती का प्रॉब्लम है। अब उन्हें डिकोड कर लिया गया है, वे इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। इनफैक्ट वरुण का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हिला हुआ है। अब वे बॉलिंग कर रहे हैं विकेट के लिए नहीं, रन बचाने के लिए या खुद बचने के लिए कर रहे हैं। और ऐसे में चांसेस है कि प्लेइंग 11 में उन्हें ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि अब कुलदीप यादव को लाने का वक्त आ गया है। क्योंकि ग्राउंड भी बड़े हैं, वे कुलदीप में टर्न भी ज़्यादा है और वो जेन्युइन जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, तो उनकी गेंद पे इतना ईजी नहीं होगा जितना ईजिली वरुण के गेंद पे जो बैट्समैन छक्के लगा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा टर्न नहीं है वरुण के पास, वे मिस्ट्री गेंदबाज के जैसे हैं, तो उनको ज़्यादा टर्न नहीं मिलता, जिस कारण से अगर उनको बॉल को कनेक्ट कर लिया गया या उनको रिस्ट से देख लिया गया तो फिर इजी हो जाता है उनको खेलना। तो शायद वरुण ही एक फिलहाल वीक लिंक है, बाकी गेंदबाज तो ठीक हैं। बुमराह तो एज यूजुअल क्लासिकल लिथल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रूवन है, वेटरन हैं। हार्दिक पांड्या अपना काम कर रहे हैं, देखिए ना, ऑलराउंडर होने के बावजूद, बैट के साथ साथ परफॉर्म करने के बावजूद गेंद से अच्छी गेंदबाजी कर गया। और सभी को आश्चर्य लगा, जो सेकंड लास्ट ओवर था वह हार्दिक ने लगभग मैच जिता ही दिया था उस समय, क्योंकि आखिरी ओवर में इसीलिए तो शिवम दुबे को दिया गया कि कोई ज़्यादा रिस्क नहीं था, क्योंकि रन बहुत ज़्यादा थे। लगभग शायद 6 बॉल में लास्ट के 30 रन चाहिए थे, बहुत ज़्यादा होता है। हार्दिक ने बल्ले से भी कमाल किया, गेंद से भी कमाल किया। केवल स्पिन में जो वरुण का ही थोड़ा, अर्शदीप सिंह ठीक है कभी कभी थोड़े से महंगे रहते हैं, लेकिन विकेट टेकर तो हैं, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए प्लेइंग 11 में। और फाइनल से पहले टीम बहुत, खासकर जब आप जीत करके जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए। हो सके टीम मैनेजमेंट वरुण को भी खिला दे, लेकिन वरुण का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन दिख रहा है। तो एक स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर जो कि कुलदीप ही खेलेंगे, क्योंकि बाकी जो प्लेइंग 11 है वे सेटल्ड है, उनसे ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं है, उनको शायद चेंज किया जाए, रिंकू सिंह को लाया जाए, लेकिन रिंकू सिंह ओपनर नहीं है और पीछे का जो टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है ऑलरेडी बहुत सेटल्ड है, तो कोई छेड़छाड़ टीम मैनेजमेंट नहीं करेगी। अभिषेक हो सकता है फाइनल में बहुत बेहतरीन खेल दे, एक्सपीरियंस है उनके पास, बड़े मैचेज में खेलने का एक्सपीरियंस है। वे थोड़े ऐसा नहीं कि आउट ऑफ फॉर्म है पूरी तरीके से, वे कभी लक साथ नहीं दे रहा है, कभी उनका शॉट सिलेक्शन खराब हो जा रहा है, लेकिन बाकी प्लेयर्स तो ठीक है। और उनके कारण जो संजू और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वे काफ़ी अच्छा टीम को एक एडवांटेज दे रहा है। तो इसीलिए अभिषेक ड्रॉप नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए। आप इतने अच्छे प्लेयर को जो सालों भर 1-1.5 साल से फॉर्म में है, आप अगर फाइनल में उन्हें हटा देंगे तो फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी टूटेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे टीम मैनेजमेंट, और गौतम गंभीर का उन्हें पूरा सपोर्ट है, और गौतम गंभीर सपोर्ट देते हैं क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके का टैलेंट है अभिषेक, एक जनरेशन टैलेंट है। तो ठीक है, अभी कुछ इनिंग में नहीं चल रहे, लेकिन उनके पोजीशन पे कोई खतरा नहीं है फिलहाल। इंग्लैंड के लिए हार्ड लक, इतने बड़े चेज को लगभग वो चेज कर ही गए थे। थोड़े से एक्सपीरियंस की कमी थी, क्योंकि एक समय बॉल हर बार लगभग वो बराबर ही चल रहे थे भारत के, कभी 1-2 विकेट उनके थोड़े ज़्यादा हो गए थे, अदरवाइज लगभग दोनों बराबर ही चल रहे थे। वहाँ ज़रूरत थी एक एक्सपीरियंस प्लेयर की इंग्लैंड के पास, जो नहीं थे, इसीलिए वे बीच में उनका थोड़ा मोमेंटम कम हुआ। थोड़े से जो रनों का जो चौका छक्का जो लगना था वो थोड़े ज़्यादा नहीं गए, वहाँ पे सिंगल डबल सैम करन लेने लगे, वहीं पे इंग्लैंड बैकफुट पे गई और वहीं मैच उनसे निकल गया जब वो बुमराह की गेंदों को सी ऑफ कर रहे थे। जबकि बुमराह की गेंद पे भी उन्हें रिस्क लेना था, क्योंकि विकेट थे उनके पास, वैसे भी टोटल 7 ही विकेट गिरे, तो विकेट बचा कर भी इंग्लैंड क्या कर गई। तो वहाँ पे कोच को भी थोड़ा मैसेज भेजना था। मैकलम बहुत एक्सपीरियंस कोच हैं, प्लेयर भी
काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन होता है ना कि आप उस समय पे क्या रिएक्शन करते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम होता है T20I में, आपको रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलेगा, डिसीजन क्विक डिसीजन मेकर होना पड़ेगा आपको। तो इंग्लैंड अच्छी टीम है, इसलिए तो यहाँ तक आई भी और अच्छे से खेली, क्योंकि लास्ट ओवर में भी इंडिया को ये लग रहा था कि आगे पीछे थोड़ा बहुत भी अगर 19-20 हो गया तो दिक्कत में भारतीय टीम आ सकती है। तो एक अच्छा कंपटीशन इंग्लैंड ने दिया, और भी अच्छा हो सकता था अगर उनके मिडिल ऑर्डर में थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर होते, क्योंकि बेथल इकलौता ही ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छा सपोर्ट उन्हें नहीं मिला, खासकर उनके टॉप ऑर्डर आज नहीं चले ओपनर, इसीलिए नहीं तो इंग्लैंड लगभग इस मैच को जीत सकती थी। खैर कोई नहीं, हार्ड लक टू इंग्लैंड, बेटर नेक्स्ट टाइम वो आएंगे, कमबैक करेंगे, और आए भी, क्योंकि इससे पहले जो T20I वर्ल्ड कप था उसमें वो पहले ही बाहर हो गए थे, इस बार तो सेमीफाइनल तक आए। तो टीम अच्छी है, थोड़े और अच्छे प्रिपरेशन के साथ आएंगे और जो यहाँ का एक्सपीरियंस है वो आगे इस्तेमाल करेंगे। संजू के साथ साथ अक्षर पटेल का भी बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फील्डिंग उन्होंने की, मुझे तो उम्मीद नहीं था कि इतने अच्छे फील्डर अक्षर पटेल हैं। अच्छे फील्डर थे, लेकिन आज तो वे जॉन्टी रोड्स लग रहे थे, स्पाइडरमैन लग रहे थे भारत के। तो जो बेहतरीन कैच उन्होंने लिया, तो दर्शाता है कि अगर आप अपने जो लिमिट को पुश करते रहेंगे, हमेशा नई नई चीज़ सीखते रहेंगे, और एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, बैटिंग तो अच्छी करते हैं, भले यहाँ मौका ही नहीं मिल रहा है क्योंकि इतने ऊपर के टॉप ऑर्डर्स फॉर्म में हैं, उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा। गेंदबाजी तो उनकी प्रूवन है, बैटिंग भी। इससे पहले जो 24 में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती थी T20I में, वहां भी अक्षर का बेहतरीन कंट्रीब्यूशन था। तो अक्षर का फील्डिंग स्टैंड आउट और संजू का बैटिंग, दो लगातार मैचों से स्टैंड आउट है। ईशान किशन का भी अच्छी पारी है, भले बहुत बड़ी पारी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव पारी खेल रहे हैं। वो रन रेट को कम नहीं होने दे रहे हैं, जिस कम गेंद में वो बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, उससे भी जो पावर प्ले है, और जो वहाँ से 10 ओवर जहाँ पे पावर प्ले के बाद थोड़े रन कम होते हैं जनरली सभी टीमों के, वहाँ ईशान किशन बहुत इफेक्टिव इनिंग खेल रहे हैं, इसीलिए उनका पोजीशन अभी उनको सूटेड है। तीसरे नंबर पर आकर भी वो रन रेट को काफ़ी ऊंचा रखते हैं, और जो तिलक वर्मा है उनका पोजीशन को चेंज करने से भारतीय टीम को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि तिलक चौथे पाँचवें नंबर पे ही अच्छा खेलते हैं, जो वो कर रहे हैं। वे तिलक जो स्टार्टिंग में 2-3 मैच में काफ़ी स्लो दिख रहे थे, वे अब दिख रहे हैं कि एशिया कप वाले तिलक वर्मा नज़र आ रहे हैं। तो भारतीय टीम बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड है, फाइनल तो भारत को ही जीतना चाहिए, जिस तरीके से फॉर्म में भारतीय पूरी टीम चल रही है।